इस वीडियो का सजेशन हमें सौभाग्य कुलकर्णी जी ने हमारे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया था, जो जानना चाह रहे हैं हाउ टू सिलेक्ट कलर ऑफ योर ज्वेलरी बेस्ड ऑन द कलर ऑफ योर साड़ी और अ लहंगा। बहुत ही यूजफुल सजेशन है, थैंक यू फॉर दैट। और मैं समझ सकता हूँ कि यही दुविधा आप ही की तरह कई लोगों के दिमाग में होती होगी, लाजमी सी बात है। इतने प्रिटी कलर्स और इतने अमेजिंग कलेक्शन, इतने डिज़ाइनर कलेक्शन मार्केट में आजकल आते हैं कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते हो नई नई ड्रेसेस खरीदने से। और फिर खड़ा होता है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि उस ड्रेस से मैचिंग कलर ऑफ ज्वेलरी क्या ली जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग सको। ज्वेलरी सिलेक्शन के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। कलर ऑफ योर ड्रेस उन सभी एस्पेक्ट्स में से सिर्फ एक एस्पेक्ट है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी कलर ऑफ ज्वेलरी बहुत ही आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, भले ही आपका कलर ऑफ ड्रेस कुछ भी हो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। तो आइए सीधे समझ लेते हैं उन बुलेट पॉइंट्स को जिनको ध्यान में रख के आप अपनी कलर ऑफ ज्वेलरी का सिलेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ड्रेस मटेरियल। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है और बहुत ही इलैबोरेट पॉइंट भी है कि किसी खास तरह के ड्रेस मटेरियल के साथ एक खास तरह की ज्वेलरी ही ज़्यादा जचती है, या कह लीजिए वही ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंड में होती है। फॉर एग्जाम्पल, कांजीवरम सिल्क है तो उस पर गोल्ड लुक का एंटीक का काम ज़्यादा सूट करेगा। वैसे ही बांधनी पे किसी और तरह की ज्वेलरी ज़्यादा खिल के आएगी। इकत की कोई साड़ी है तो उस पर आप सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनेंगे तो ज़्यादा निखर के आएगी। और ऐसे बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स हैं जैसे कि जमदानी, पैठनी, मैसूर सिल्क, लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत ही इलैबोरेट पॉइंट है। बट डोंट वरी, हमने अपने फ्यूचर वीडियोज़ में इन सब के लिए प्लानिंग कर रखी है। हम किसी एक वीडियो में कोई कॉटन प्रिंट साड़ी ले लेंगे और आपको 5 तरह के स्टाइल सॉल्यूशंस देंगे। कभी ऑर्गेन्जा की साड़ी, कभी नेट की साड़ी, कभी सिल्क की साड़ी, बहुत सारे वीडियोज़ प्लान हैं। और जब हमने अपने चैनल के फ्यूचर वीडियोस की इतनी प्लानिंग कर रखी है तो आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना बनता है, वरना कब हमारे ऐसे यूजफुल वीडियोस आएंगे और चले जाएंगे आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 2, पे अटेंशन टू द वर्क ऑफ योर ड्रेस। यानी कि आप अपनी ड्रेस, साड़ी, लहंगे के एम्ब्रॉयडरी के तरीके या उसके काम पे गौर कीजिए और उससे मैचिंग अपनी ज्वेलरी का कलर सिलेक्ट कर लीजिए। ये वन ऑफ द सेफेस्ट तरीका है, वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल तरीका है और वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट तरीका है। मैं बताता हूँ क्यों। हमारे मोस्टली सभी तरह के इंडियन ड्रेसेस में आप गौर करेंगे तो आपको गोल्डन तार, गोल्डन धागों, एंटीक के धागों या जरी जरदोजी का काम या मुकेश का काम वाइट और गोल्ड में ही मिलेगा। तो ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि आप अलग अलग कलर ऑफ योर ड्रेस के साथ सेम सेट ऑफ ज्वेलरी रिपीट कर सकते हो। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि पता चला आप एक पार्टी और दूसरी पार्टी में सेम सेट ऑफ लोगों के सामने सेम ज्वेलरी रिपीट कर रहे हो, सो दैट इज़ अप टू यू, बट इकोनॉमिकल तो है। तो बेसिकली अगर आपने अपने साड़ी या लहंगे में देखा कि गोल्डन तार या गोल्डन धागो काम है तो उस तरह के स्टोन्स की ज्वेलरी आप ले लीजिए जो भी आपके चेहरे पे बेस्ट सूट होती हो। अगर आप देखिए कि एंटीक के धागे, एंटीक के तार का काम है तो उस तरह की कोई न्यूट्रल ज्वेलरी ले लीजिए। कोई उसमें स्पेसिफिक कलर या कलर ऑफ बीड्स या कलर ऑफ नग की ज़रूरत नहीं है। या जरी जरदोजी का काम है, वाइट का काम है तो एडी की वाइट ज्वेलरी ले लीजिए। या अगर मल्टी कलर्ड काम है तो आप मल्टी कलर्ड जड़ाऊ की ज्वेलरी भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, टाइप ऑफ योर ड्रेस। ये गौर करना ज़रूरी है कि आपका ड्रेस किस कैटेगरी में फॉल करता है। वो इंडियन ट्रेडिशनल या एथनिक ड्रेस है, या फिर वो एक वेस्टर्न ड्रेस है, या वो इंडो वेस्टर्न कैटेगरी में फॉल करता है। अगर वो इंडियन ड्रेस कैटेगरी में फॉल करता है यानी ट्रेडिशनल है तो आप उस पर पोल्की, गोल्ड लुक की साउथ इंडियन ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी या सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या जड़ाऊ ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, डिपेंड कि आप कौन सा कलर सूट करना चाहते हैं अपने ड्रेस के हिसाब से। अगर आपका वेस्टर्न गाउन है तो आप उस पर मोस्टली एडी या सीजेड या जिसे हम अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी कहते हैं वो ही प्रेफर करें तो बेहतर है। अगर आपका इंडो वेस्टर्न ड्रेस है तो आप तब भी एडी ज्वेलरी ही ट्राई करिए, बट उसके शेप देख लीजिए कि थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी हो। प्रॉपर चांदबाली या झुमके टाइप का एडी का स्ट्रक्चर होगा तो वो प्रॉपर ट्रेडिशनल लगने लगेगा। सो उसको इंडो वेस्टर्न की कैटेगरी में करने के लिए थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी स्टाइल करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, कलर ऑफ योर ड्रेस। यही तो टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का। गौर करने की बात यह है कि आपके ड्रेस का कलर अगर रियल ज्वेलरी में जो स्टोन्स के कलर आते हैं उससे मैचिंग है तो नथिंग लाइक दैट आपकी चांदी है, आई मीन आपकी बल्ले बल्ले है। बहुत आसानी से आप कलर ऑफ ज्वेलरी सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आपके ड्रेस का कलर रूबी शेड का है या एमरल्ड वाले ग्रीन शेड का है, तो बस कुछ नहीं करना है, ज्वेलरी लीजिए जिसमें उसी तरह के स्टोन का काम हो और हो गई मैचिंग। यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि नेचुरल स्टोन्स के कलर होते कौन कौन से हैं। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ कि या तो वो माणिक वाला रूबी होगा, एमरल्ड वाला पन्ना मतलब सॉरी ग्रीन होगा, सफ़ायर वाला ब्लू होगा, या वाइट पर्ल, ऑफ वाइट पर्ल, या बिल्कुल न्यूट्रल टोन्स होंगे जैसे कि कुंदन और एडी स्टोन्स के होते हैं। तो इनसे अगर कोई मैचिंग आपकी ड्रेस है तो बस आंख बंद करके उसी से मैचिंग कोई भी एक ज्वेलरी जो आपके फेस पे ज़्यादा सूट करती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ये कि अगर आपका कलर ऑफ ड्रेस, जो मैंने अभी अभी स्टोन्स के कलर बताए हैं जो रियल ज्वेलरी में आते हैं, अगर उससे मैच नहीं करता है और आपको सेफ खेलना है, यानी आपको लगता है कि भाई सबका ध्यान, मैं कुछ ऐसा ना पहन लूँ कि सबका ध्यान मेरी तरफ ही आ जाए, तो न्यूट्रल टोन्स पे जाइए। यानी कि कुंदन ज्वेलरी का एक न्यूट्रल पीस उठा लीजिए या एडी ज्वेलरी का एक न्यूट्रल नेकलेस और ईयरिंग ले लीजिए। डोंट वरी, ये लोग सदियों से, लाखों हजारों सालों से पहनते आ रहे हैं। ज़मीन से जो ज्वेलरी निकलती है वो आपके कपड़ों के हिसाब से नहीं निकलती है। सो दे आर नेचुरल ज्वेलरी स्टोन्स, वो सब पे अच्छे ही लगते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार कुछ कस्टमर्स को मैंने देखा है कि वो अगर रेड ड्रेस है तो रेड कलर के स्टोन वाली ज्वेलरी खोजने लग जाते हैं। सी इफ़ यू आर अ टीनेजर तो आपके ऊपर फंकी फैशन ज्वेलरी जो एग्जैक्ट रेड कलर की होगी या फॉर एग्जांपल लेवेंडर कलर की होगी या किसी भी कलर की होगी, वो आप पे अच्छी लग सकती है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी ज्वेलरी रियल जैसी लगनी चाहिए तो ओनली गो फॉर दोज कलर जो कि रियल ज्वेलरी में आते हैं। जैसे कि अगर आपका रेड कलर का लहंगा है तो आप रूबी कलर के स्टोन्स पे जा सकते हैं। एक्चुअल अच्छा सेमी प्रेशियस रूबी स्टोन होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन क्वालिटी इस तरीके की होगी कि जब आपकी फोटोग्राफ्स ली जाएगी तो वो आपके ड्रेस से मैचिंग ही लगेगा। किसी भी बड़े डिज़ाइनर की इस तरह की रेड ड्रेस वाली कोई ब्राइडल ज्वेलरी उठा करके देख लीजिए, करीब से देखिए वो आपको रूबी स्टोन ही दिखेगी, बट वो आपको फोटो इतनी सुंदर दिखती है कि आपको पता नहीं चलता। सो इन ट्रैप्स में मत पड़िए। पॉइंट नंबर 5 भी कलर ऑफ ड्रेस के बारे में ही है। कलर ऑफ योर ड्रेस, इफ द कलर डज नॉट मैच एग्जैक्टली विद द नेचुरल रियल ज्वेलरी स्टोन कलर्स। भाई ज़रूरी तो नहीं कि आपके ड्रेस का कलर हमेशा जो है रियल ज्वेलरी में जितने तरह के स्टोन्स आते हैं उनसे मैच ही करे। इतने सारे प्रिटी और अमेजिंग कलेक्शन आते रहते हैं ड्रेसेस के, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। मैंने अपने पिछले पॉइंट में बताया कि आप सेफ खेल सकते हैं और न्यूट्रल टोन्स की ज्वेलरी पहन सकते हैं ऐसे शेड्स ऑफ ड्रेस के साथ, बट आपका मन वो भी नहीं है। आपका मन फिर भी है कि मैं कुछ कलरफुल सा ड्रेस पहनूं और उसके साथ फिर भी थोड़ी बहुत मैचिंग कलर की ज्वेलरी ही पहनूं, लेकिन रियल भी लगनी चाहिए। क्या करें? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप मीनाकारी की ज्वेलरी ले सकते हैं। मीनाकारी हाथ का काम होता है, उसमें आप किसी भी तरह का कलर देख सकते हैं। आप रियल ज्वेलरी में भी अगर आप मीनाकारी ज्वेलरी देखेंगे तो उसमें आपको ब्लू, लैवेंडर, रेड, डार्क रेड, लाइट रेड, एनी सॉर्ट ऑफ कलर इज पॉसिबल, मिक्सचर ऑफ कलर्स, ब्लैक एंड ग्रीन, ग्रीन एंड ब्राउन। तो अगर आप उस तरह की ज्वेलरी अपने ड्रेस के कलर के हिसाब से खोज सकते हैं, सो गो फॉर दैट। दूसरा आपके पास है थेवा ज्वेलरी। थेवा ज्वेलरी जैसे कि आप यहाँ इमेज पे देख सकते हैं, उसमें भी एक लेयर ऑफ कलरिंग का यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर जो है ज्वेलरी का काम होता है। तो इस तरह की ज्वेलरी मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको मिल सके आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तो भी आप वो अपना सकते हैं। थर्ड, अफगानी ज्वेलरी जिनमें मीनाकारी का काम होता है। आपने कई तरह की अफगानी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देखी होगी, इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, जिसमें अलग अलग शेड्स का काम होता है। जैसे ऑरेंज शेड का काम होगा, ब्लू शेड का काम होगा, ग्रीन, बॉटल ग्रीन, सी ग्रीन, अलग अलग तरह के कलर्स हो सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी, तो इस तरह के मीनाकारी वाले अगर आप सिल्वर ज्वेलरी पहन सकते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो नथिंग लाइक दैट, और ये सब रियल भी लगेंगे। पॉइंट नंबर 6, पे अटेंशन टू द ट्रेंड, बिकॉज ट्रेंड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द कलर ऑफ योर ज्वेलरी। ट्रेंड का पता होना ज़रूरी है, और पता कैसे करें? कुछ खास नहीं करना है, आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे तो होंगे ही। सो अपने किसी खास जिसको आप वर्शिप करते हो, ऐसा कोई ब्राइडल ज्वेलरी डिज़ाइनर हो या ज्वेलरी डिज़ाइनर हो, रियल ज्वेलर्स हों या सेलिब्रिटीज़ हों जिनको आप फॉलो करते हो, जिनका स्टाइल स्टेटमेंट आपको पसंद हो, उनको आप फॉलो कर लीजिए। आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिर आपको धीरे धीरे अपने आप एक अंदाज़ा लगने लगेगा कि कैसे, किस तरह की ड्रेस पे ये लोग किस तरह की ज्वेलरी पहन रहे हैं और क्या ट्रेंड में है। हो सकता है पहले आप उस तरह की ज्वेलरी से अनकंफर्टेबल हो, लेकिन वो चीज़ें देखते देखते आप धीरे धीरे कंफर्ट महसूस करने लगो। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से 1.5 साल के पहले की अगर बात करें तो ग्रीन ज्वेलरी यानी कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी की कोई बात भी नहीं करता था। कभी किसी ब्राइड को हमने देखा भी नहीं जो रेड कलर के लहंगे पे जो है ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहन रही। बट आज हर कोई खोज रहा है उस तरह की ज्वेलरी को। पहले पहनते तो बोलते क्या अतरंगा पहन रखा है, बट आज इट्स वेरी मच इन ट्रेंड।
अगर हम पर्ल ज्वेलरी की बात करें तो पिछले 6-8 महीने से बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। साड़ियों पे कंगना रनौत ने इतना सारा कैरी किया, उसको सब्यसाची ने पहनाया, ब्राइड्स ने पहना। सो कीप एन आई ऑन दैट एंड यू मे फॉल इन लव विद पर्ल ज्वेलरी एज वेल इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी। अगर हम एक और ट्रेंड की बात करें जैसे कि लाइट पिंक और मिंट ग्रीन के स्टोन्स, अभी पिछला कलेक्शन जो आया रियल ज्वेलर्स का और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स का, उसमें हमने रियल ज्वेलरी में भी देखा कि लाइट पिंक कलर के स्टोन्स और मिंट ग्रीन के स्टोन्स काफ़ी इन थे। उसके कई चोकर्स, ब्राइडल सेट्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। अगर उससे हम पहले की बात करते तो सबको देख के लगता कि अरे ये तो नकली है, ऐसा कोई रियल में स्टोन आता ही नहीं। हालांकि आज भी रियल ज्वेलरी में भी सेमी प्रेशियस स्टोन्स मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि रियल स्टोन्स यूज़ कर रहे हो, बट चूंकि रियल ज्वेलरी में ट्रेंड में है तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी आप अपने उस तरह के ड्रेस और ब्राइडल ड्रेस के कलर से लाइट पिंक और अगर मिंट ग्रीन आप मैच भी करोगे तो अच्छा ही लगेगा, बिकॉज ट्रेंड ऐसा है। पॉइंट नंबर 7, ओकेजन। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्या फालतू सी बात बता रहा हूँ, बट ये छोटा सा पॉइंट कई बार कई लोग ओवरलुक कर जाते हैं और अच्छे दिखने के बजाय अतरंगे दिखने लग जाते हैं। थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे कि घर की शादी है, हैवी पहनिए, पड़ोस की शादी है, थोड़ा लाइट पहनिए, बर्थडे पार्टी है और लाइट पहनिए, सेम गोज विद ईयरिंग एंड नेकलेस एज वेल। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यही बात लागू होती है डे एंड नाइट में। अगर आप ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं, किसी की नाइट वेडिंग है तो आप हैवी पहन सकते हैं। सेम इंसान की सेम ओकेजन अगर डे में है तो आपको थोड़ा सा लाइट ज्वेलरी प्रेफर करनी चाहिए। सेम अगर डे वेडिंग है तो आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हो। नाइट वेडिंग में थोड़ा सा आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को अवॉइड करोगे क्योंकि वो उतना ज़्यादा अच्छे से दिखेगी नहीं। सो दैट इज़ वाई ओकेजन का ध्यान रखिए और ज्वेलरी का सिलेक्शन उसके हिसाब से करिए। पॉइंट नंबर 8, योर एज ब्रैकेट। See, one cannot confine somebody's level of energy, enthusiasm or liveliness with the age number, they are in. So, आप अपना एज ब्रैकेट खुद डिसाइड कीजिए, या आप किस एज ब्रैकेट के दिखना चाहते हैं या दिखते हैं वो आपके ऊपर है। बट टू मेक माई पॉइंट क्लियर, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे एक कांजीवरम की साड़ी है, वो आपने पहनी है या लेट से किसी बेटी ने पहनी है जिसकी शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, लेट से 30 ईयर्स के आसपास है, और वही सेम कांजीवरम की साड़ी उनकी माँ भी पहन सकती हैं, राइट। अब जितना लाउड एंड वाइब्रेंट वो बेटी पहन सकती है ज्वेलरी, उतना ही लाउड एंड वाइब्रेंट शायद उनकी मम्मी पसंद ना करें। हो सकता है वो सोबरनेस की तरफ ज़्यादा जाएं। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, और आप उसके हिसाब से ज्वेलरी सेलेक्ट करें तो बेहतर है। पॉइंट नंबर 9, योर बॉडी एस्पेक्ट्स। बॉडी एस्पेक्ट्स में क्या क्या आता है? आपका नेक लेंथ आ सकती है, आपका फोरहेड साइज आ सकता है, आपका फेस शेप आ सकता है, और मैं तो ये कहूँगा कि कलर ऑफ योर ड्रेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, क्योंकि ऐसी ज्वेलरी का क्या फ़ायदा जो आपके फेस के हिसाब से, आपके नेक के हिसाब से आप पे सूट ही ना करे? क्या फ़ायदा फिर अच्छी मैचिंग हो भी तो। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इस पे ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में वीडियो कर चुके हैं, और वीडियो क्या पूरी प्लेलिस्ट कर चुके हैं। उस प्लेलिस्ट का, उस वीडियो सीरीज़ का नाम था हाउ टू सेलेक्ट परफेक्ट ब्राइडल ज्वेलरी एज पर योर पर्सनैलिटी टाइप। उसका मैं लिंक यहाँ ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख रहा हूँ। उस सीरीज़ में 10 या 11 वीडियोज़ हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, आपको बहुत यूज़फुल गाइडेंस मिलेगी। आप ये तो नहीं सोच रहे कि कहीं वहाँ पर मैंने ब्राइडल ज्वेलरी की गाइडेंस दी है, बट सेम गाइडेंस आप बाकी नॉर्मल ज्वेलरी, पार्टी ज्वेलरी या कैजुअल वेयर ज्वेलरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। सो ये थे वो 9 एस्पेक्ट्स जिनको ध्यान में रख के आप अपनी कलर ऑफ ज्वेलरी का सिलेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं अपने ड्रेस, साड़ी या लहंगे के कलर के हिसाब से। अब आप सोचेंगे कि ये बंदा फटाफट से बोलेगा डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फलाना ठिकाना। ऑफ कोर्स बोलूँगा तो है ही, बट बता देता हूँ क्यों। इस चैनल में सारे फ्यूचर वीडियोस प्लान हैं जो कि हाउ टूज़ के बारे में होंगे, आपके स्टाइल सेंस के बारे में होंगे, आपके क्वेश्चंस के बारे में होंगे, ज्वेलरी के बारे में होंगे, आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस के बारे में होंगे। जैसे कि ये वीडियो भी सौभाग्य कुलकर्णी जी द्वारा सजेस्टेड वीडियो ही है। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें लगातार। मेरे ये वीडियोस आपके कितने काम के हैं ये जानने का मेरे पास एक ही तरीका होता है, वो है आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स, चाहे वो क्वेश्चन ही क्यों ना हो। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा, या दिए हुए मेल आईडी पे आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, या आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो भी मैं आपको पर्सनली रिवर्ट ज़रूर करूँगा। वेल, साइनिंग ऑफ, दिस इज सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।